जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। आपने शुभ आगमन के प्रोग्राम को आरंभ करने की श्री आज्ञा दी। ढोल नगारे एवं मंजीरे बजाते हुए सुस्वागतम के भजन गाते हुए पंजाबी भंगड़ा आरंभ हुआ। एक ही सुरताल की धुन पर थिरकते हुए हर्षो उल्लास से पग सरकाते हुए प्रेमी जन श्री चरणों के समीप पहुंच गए। समय अधिक हुआ जानकर महात्मा जी ने उन्हें जल्दी करने का संकेत दिया। आपने फरमाया, महात्मा जी, प्रेमियों की प्रसन्नता की लहरों में छलकते हुए देखकर हमारी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। इन्हें आराम से उल्लास को प्रकट करने दो, इसी में ही हमारा विश्राम है। बस फिर क्या था, रंग बिरंगी फुलझड़ियों के फुहारों और फूलों की पत्तियों से भरे गुब्बारे फूट फूट कर पूरे हाल में बरसने लगे। संसार में इससे बढ़ चढ़कर कितने ही समान होंगे, परंतु यहाँ तो देवी शक्ति का दिव्य नज़ारा तन मन और प्राणों को अलौकिक सुखानुभूति करवा रहा था। इसके पश्चात कुछ भक्तजनों ने एक सुंदर नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें यह दर्शाया गया था कि किस प्रकार सब देवी देवता भी खुशियों भरे इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अपना वेश बदलकर आए, ताकि वे भी श्री दर्शनों की सुहानी घड़ियों का आनंद प्राप्त कर सके। सत्पुरुषों के दर्शन की तासीर ही ऐसी है जो तपते हृदयों को शीतल शांत कर देती है। सौभाग्यशाली जीवों को ही श्री दर्शन एवं वचनों की अमृत रस धारा में मंजन करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। रात्रि के 12:30 बजे का समय हो चुका था, परंतु अपने प्यारे प्रभु जी सहित प्रेम विभोर गुरुमुखों को कुछ भी भान ना हुआ। आपने अपनी श्री मौज को प्रकट करते हुए फरमाया, प्रेमियों की हार्दिक चाह को पूर्ण करने के लिए 3 दिन तक इस समागम का आयोजन होगा। बाहर से आए हुए सभी गुरुमुखों को पत्र पुष्प अर्पित करने का सुअवसर मिलेगा। सभी गुरुमुख श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की अतुलनीय प्रेम निधि को पाकर अपने भाग्यों को सहारने लगे। दूसरे दिन रात्रि समय श्री दर्शन खुले, भक्तों ने मटकी फोड़ का आयोजन किया हुआ था। जैसा कि द्वापर युग में बाल रूप में श्री कृष्ण ग्वालों के संग मक्खन चुराने आते थे। अपनी पहुंच से दूर मटकी को छत से कुछ नीचे की ओर लटकाए हुए पाते। वे नीचे से अधिक गोलाकार में घेरा बनाते, उनके कंधों पर कुछ कम ग्वाल घेरा बनाकर चढ़ जाते। इस प्रकार एक दूसरे के कंधों पर चढ़ते हुए मटकी से कुछ दूरी पर संयम रखने में सक्षम होते। बाल स्वरूप में श्री कृष्ण एक कंधे से दूसरे कंधे की ऊंचाई तक चढ़ते हुए मटकी तक पहुंच जाते। मटकी फोड़कर माखन नीचे गिराते और कुछ हाथों में लेकर नीचे आकर सबको खिलाते। इसी व्यवस्था के अनुसार मटकी में माखन व लस्सी डालकर काफी ऊंचा लटकाया गया। भक्तों ने फिर घेरा बनाकर ऊपर पहुंचने की कोशिश की। नीचे से संयम के टूटने पर 1-2 बार ऊपर से घेरा टूट गया और भक्त नीचे कूदने लगे। 3-4 बार पुरुषार्थ करते हुए एक भक्त जी उस मटकी तक पहुंच गए और दोनों हाथों से उसे थामे नीचे उतार आए। उस मटकी को लेकर श्री चरणों में पहुँचे और विनय की कि गोकुल के रास रचैया श्री प्रयाग धाम में वही कृष्ण कन्हैया इन ग्वालों को माखन खिलाए। श्री प्रभु जी ने उन सबको कर कमलों से माखन लुटाया और छाछ पिलाई। महाप्रभु जी ने गुरुमुख ग्वालों के साथ घुल मिल कर अपरिमेय आनंद लुटा रहे थे। दर्शनार्थी श्री दर्शन की मधुरमय लीला को निहार रहे थे। अचानक संगतों की भीड़ में से एक माता श्री चरणों के समीप पहुंच गई। उसके हाव भाव और शक्ल से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी देवलोक में विचरण कर रही हो।
उसे जंगले से अंदर जाते हुए ना किसी ने रोका ना टोका। उसने ग्वाल गुरमुखों को जाकर उलाना देते हुए कहा कि सब कुछ स्वयं खा रहे हो, पी रहे हो और अपने सखा कन्हैया को कुछ नहीं खिलाया। माता यशोदा के रहते हुए वह यह सहन नहीं कर सकती। पुनः आपकी ओर देखते हुए कहा कि केवल लुटाओ नहीं, स्वयं भी खाओ। आपने मटकी को ऊपर उठाते हुए उसे दिखाया कि अब तो इसमें ना मक्खन है ना छाछ है। माता यशोदा होती तो मक्खन साथ लेकर आती। सबकी आंखें उस पर टिक गई कि अब वह क्या करेगी। आश्चर्य, महान आश्चर्य। उसने महाप्रभु जी के कर कमलों से मटकी को ले लिया, उसमें अपना हाथ डाला। आधी मटकी में छाछ में छलकता हुआ माखन का पेड़ा तैर आया। उसने पास में पड़े हुए एक कटोरे में थोड़ी सी छाछ डालकर माखन का पेड़ा भी डाल दिया। उसने विनय की कि अब अपने दोनों हाथों से खाओगे या मैं खिलाऊं। आपने उस पेड़े में से कुछ मक्खन कर कमलों में लेकर भोग लगाया, कुछ उसे दिया और शेष के लिए तो बहुत से महात्मा और भक्तजन दौड़कर श्री चरणों में पहुंच गए। उस समय यदि भरे हुए मटके को बांटा जाता तो वह भी समाप्त हो जाता, लेकिन यह विशेषामृत सबको प्रसाद रूप में बांटने पर भी शेष बच गया। आपने मातत्व की भावना के सम्मान का अनुपम प्रमाण दर्शा दिया। इसके पश्चात संगत को मत्था टेकने का सुअवसर प्रदान किया। आपने श्री वचन फरमाए, महापुरुष सेवक के मन को संयम में रखने तथा गुरु भक्ति पथ पर बढ़ने के लिए ऐसे समागम रचते हैं। मन पर दृश्यों का गहरा प्रभाव पड़ता है। ये श्री दर्शन और आनंद समागम को पाना ही हार्दिक प्रसन्नता नहीं। विचार करो कि जब तक गुरुमुख लक्ष्य तक पहुँचने के लिए संयमित नहीं हुए डगमगाते रहे, तब तक वे उससे दूर रहे। बार बार पुरुषार्थ करके वे स्थिर हो गए और अपनी मंजिल तक पहुँच गए। दोहा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। गुरुमुखों सेवा सुमिरण ध्यान करते हुए लक्ष्य सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करते रहें। यही जीवन की अनमोल निधि है। इसे पाकर गुरुमुख उज्जवल मुख दरगाह में जाते हैं। तीसरे दिन भक्तों ने एक नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें पहला भक्त कवि बनकर अपने काव्य की विद्वत्ता की प्रशंसा करता है और इसी के माध्यम से ही दूसरों को प्रभावित करने को श्रेष्ठ बतलाता है। दूसरा सांख्य शास्त्र का ज्ञाता होने का प्रभुत्व जताता है, तो तीसरा दार्शनिक बड़े बड़े ग्रंथों को कथावाचक स्वयं को सम्मानित दर्शाता है। इस प्रकार इन विद्याओं में पारंगत अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए वे एक दूसरे से स्वयं को श्रेष्ठ बतलाने की चेष्टा करने लगे। अंत में सबने मिलकर किसी अन्य से निर्णय लेने का परामर्श किया। विधि का विधान, जब इंसान की जागृति का समय आता है तब सहज ही उसे मार्ग मिल जाता है। थोड़ी दूर पर एक गुरु भक्त आंखें मूंदे हुए ध्यान लीन बैठा था। उन सब का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसके पास चले गए। उसने जब आंखें खोली तो उन्होंने अपनी अपनी विद्या का गुणगान करते हुए कहा कि आप नायक बन इस समस्या का समाधान करें कि कौन सबसे अधिक सम्मानित पद का अधिकारी है। गुरु भक्त ने एक ही वाक्य में उन्हें सचेत कर दिया। उसने कहा कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे, जिससे शीघ्र ही निर्णय हो जाएगा। आप में से किसको अपनी विद्या में आत्मिक आनंद की प्राप्ति हुई है? सबकी वाणी मौन हो गई और वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वे तो हर समय आत्म प्रशंसा के गीत गाते हुए मन के बहकावे में चिंतित रहते थे। जिस घट में राग द्वेष ने डेरा लगाया, वहां पर आनंद का क्या काम। गुरु भक्त ने निर्णय दिया कि जिसने आत्म आनंद को पा लिया वही उच्च अधिकारी है।
सत्पुरुषों का सत्संग ही आध्यात्मिक विद्यालय है। मानुष जन्म की पूर्णता आत्मिक आनंद को पाना है। उसने उनकी मनोदशा को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने सत्पुरुषों की रहनुमाई में चलकर अमर सत्यता के पुजारी बनकर देह सिद्धि की विद्या प्राप्त की। गुरु भक्ति पथ पर अग्रसर होकर मानुष जन्म को सार्थक किया। तत्पश्चात हर्षो उल्लास का समारोह, वाद्य यंत्रों की धुन पर प्रभु महिमा के गीतों की झनकार हृदयों की गहराइयों में समा गई। श्री चरणों में पत पुष्प अर्पित कर संगते खुशहाल और निहाल हो गई। लंदन से आए हुए प्रेमियों ने आत्मविभोर हो श्री चरणों में विनय की, प्रभु आपकी प्रेमामृत की रसधारा में ऐसे विचरण किया है जैसे सचमुच में ही हम ग्वाल बाल हैं और आप कृष्ण सखा बन हमारे संग हैं। हम तो यह भूल ही गए थे कि यह कलयुग का समय है या साक्षात द्वापर लीला। इसी तरह ही हमारे अंग संग रहकर हमें अपने श्री दर्शनों की मनोरम छटा से निहाल करते रहना। आपने प्रसन्न मुद्रा से अपनी अनमोल वाणी में फरमाया, संसार में प्रत्येक प्राणी सुख और खुशी का अभिलाषी है। प्रत्येक के दिल में यही इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए वह प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है। यह एक ऐसी संप्रदा है जिसकी चाहत सबके दिल में लगी हुई है कि ऐसा सुख मिले जिसके बाद दुख की परछाई ना हो, वह आनंद मिले जिसके बाद निराशा पास ना फटके। सारी दुनिया इसी इच्छा से अनवरत परिश्रम कर रही है। साधारणतः दुनियादार इस रहस्य को नहीं जानते कि वास्तविक सुख कहाँ से मिलेगा। वे इस सुख की दुनिया के सामानों में, धन पदार्थों में ढूंढते हैं। उनमें यह सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, इसलिए वे इस सुख से वंचित रहते हैं। नित नित सुखिया मनु करे, नित नित मांगे सुख जीव, करता चिति ना आवी, फिर लागही दुख जीव। गुरुवाणी। इंसान नित्य खुशी और नित्य सुख का अभिलाषी है। उसकी यह अभिलाषा तो सही है, परंतु वह इसे प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वह जिस ढंग को इसको पाना चाहता है उस युक्ति को नहीं जानता। वह गलत मार्ग पर चलता है। ईश्वर परमात्मा जो सुखों का भंडार है उसका सुमिरन नहीं करता, उससे प्रीत का नाता नहीं जोड़ता और उसकी याद हृदय में नहीं बसाता, इसलिए उसको बार बार दुख मिलता है। नित्य ही खुशियाँ मनाता, नित्य सुख उसके पास, और न दिल में चाह कोई, केवल नाम भक्ति की प्यास। वह जीव जो अन्य सभी ख्वाहिशों को दिल से निकालकर केवल नाम की लगन, भक्ति की प्यास को जागरूक रखता है, वह सदा खुशियों से भरपूर रहता है। इसलिए प्रत्येक गुरुमुख का यह फर्ज हो जाता है कि उसके मन में सदा भक्ति वाले ख्याल हो, ताकि भजन भक्ति करता हुआ वह अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंच जाए। आप नित नए समागम बनाकर परम आनंद और अमोद सुख बरसाकर गुरुमुखों का मार्गदर्शन करते। गुरुमुख भी सच्ची निधि से माला माल होकर मुक्त कंठ से गुरु महिमा के गुणगान करते हुए सुख समृद्धि से जीवन को भरते। प्रयाग सत्संग भवन। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री परमहंस अद्वैत मत के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए शीघ्र ही देश विदेश तथा प्रेम भक्ति से जन मन के हृदय को आलोकित किया। श्री प्रयाग धाम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना कर इसे कीर्तिमान बना दिया। भक्ति के अभिलाषी जिज्ञासुजन, प्रेमी एवं दर्शनार्थी हजारों की संख्या में यहाँ पर आने लगी। आरंभ में प्रत्येक स्थान को सीमित रूप में बनाया गया। समय की बढ़ती हुई मांग विशाल स्थानों में परिवर्तित होने लगी। पावन सत्संग भवन में केवल 1,500-2 हजार संगत के बैठने की ही सुविधा थी। श्री प्रभु जी की एक नया विशाल भवन निर्माण करने की मौज उठी। आपने प्रबंधक जनों से विचार विमर्श किया, उन्हें उस स्थान पर ले आए जहाँ पर इस समय
प्रयाग सत्संग भवन बना हुआ है। यहाँ एक और बगीचा था और शेष ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल किया गया था। इसी खाली क्षेत्र की रूपरेखा इस प्रकार दर्शाई कि जहाँ पर भक्त और भक्तानियों के आने जाने के अलग अलग रास्ते हों। हजारों की संख्या में दर्शनार्थी संगतें सुविधापूर्वक श्री दर्शन सत्संग का लाभ उठा सके। प्रबंधकों ने विनय की, प्रभु आपका नक्शा एक अचंभा बनकर सामने आता है। आपकी दूरदर्शिता को पहचानने में हमारी बुद्धि सक्षम नहीं। आपने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सबकी सहमति और सहयोग से ही परमार्थ के सब कार्य उन्नति की ओर अग्रसर हुए हैं। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने इंजीनियर से इसका नक्शा तैयार करवाकर निज कर कमलों से इसकी नींव का उद्घाटन किया। श्री वचन हुए, सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री परमहंस दयाल जी की श्री मोज अनुसार यह पथरीली जमीन जिस पर भवन बनाना सरल नहीं, इस पर परमार्थ का यह सत्संग भवन बनकर सृष्टि में आत्मिक आनंद, सुख, शांति का मेह बरसाएगा। युग युगांतरों से बिछड़ी हुई आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। संसारिक मायावी चकाचौंध में लिप्त आकुल व्याकुल एवं स्तप्त हृदयों की नाम सत्संग की अमृत पीकर प्यास बुझेगी। रामायण में वर्णन आता है, चौपाई, कलयुग केवल हरि गुण सा गाहा, गावत नर पावही भव थाहा। सतयुग द्वापर त्रेता युग में योग यज्ञ तप की कठिन साधना में लीन ऋषि मुनि तपस्वियों के लिए अंतर ज्योति की झलक पाना अति दुष्कर था। कलयुग को एक महान वरदान मिला है कि जो जीव कलयुग में सतगुरु की शरण में आकर नाम की प्राप्ति कर इसमें सुरती को लगाता है, अर्थात भजन सुमरन करता है, तो वह अनायास ही भव से पार हो जाता है। महापुरुषों द्वारा बनाए गए 5 स्वर्णिम नियम श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और दर्शन ध्यान भक्ति को पाने के साधन है। प्रत्येक नियम में शक्तिशाली संजीवनी रस भरा है। आत्मोन्नति का एक से एक बढ़कर दिव्य ज्योति का प्रदाता है। जहाँ एक नियम को बिना किसी कठिन तपश्चर्या से पूर्ण करके महान लाभ को प्राप्त किया जा सकता है, वहाँ 5 नियमों की पालना करने पर कितनी जल्दी मानव जन्म के उद्देश्य की सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी स्वयं ही अंतरात्मा की प्रफुल्लता से इसको अनुभव करता है। शरणागत गुरुमुख प्रेमियों तथा बाहर से आई हुई संगत के तन मन में श्री वचन श्रवण करते ही इन नियमों को पालन करने का दृढ़ संकल्प अंतर की गहराइयों में समा गया। सौभाग्यशाली गुरुमुखों के संबोधन के श्री वचन कानों में अमृत रस उडेल रहे थे। सचमुच ही श्री आनंदपुर वासी भगवान हम जीवों पर असीम कृपा दृष्टि करते हुए धूर्धाम से उतरकर धराधाम पर आए हैं। आज श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा सत्संग के विशाल गौरव को पाकर कृतार्थ हो रही थी। आपने पुनः फरमाया कि इस कार्य को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करना होगा। निर्धारित क्षेत्र के आधे भाग में सुख सुविधा को दृष्टिगोचर रखते हुए दीवारों व कलम खड़े कर ऊपर टीन की छत डाल दे। सेवक श्री आज्ञा शिरोधार्य कर तन प्राण से सेवा में जुट गए। आप भी प्रातः समय श्री आरती पूजा के पश्चात सेवा पर कृपा फरमाते। उस समय सेवक जन सब मिलकर एक घंटा विशेष सेवा में सम्मिलित होते। श्री दर्शन पाकर सभी नव उत्साह से सेवा करते। श्री प्रभु जी की मधुर लीलाओं से मन में मधुराए भरते। ऐसी सुहावनी वेला में प्रेम विभोर हो सभी आनंद मग्न हो जाते। जब आप श्री प्रयाग धाम में विराजमान होते तो निर्माण कार्य बहुत तीव्र गति से चलता। जब श्री आनंदपुर की ओर प्रस्थान करते, महात्मा धर्म नित्यानंद जी और महात्मा परम रोशनानंद जी की देखरेख में यह कार्य चलता रहता। आप सम्मुख विराजमान होकर
कितनी बार श्री दर्शन देते, श्री वचनों से सरसाते, सेवकों का उत्साह बढ़ाते, उसका पूर्ण विवरण नहीं लिखा जा सकता। इसे केवल बालू के एक कण के समान प्रकट किया गया है। इस प्रकार इसकी रूपरेखा के अनुसार यह कुछ समय में बनकर तैयार हो गया। इसका नक्शा देखते ही बनता था। ऐसा लगता था मानो भव सागर से पार उतरने का यह इतना बड़ा पोत है, जिसमें जितने भी जीव सवार हो जाएं, सबके सब भव के तट पर पहुंच जाएंगे। अतः यह सत्संग का अद्भुत विमान नाम सुमिरन और ध्यान का एक महान स्थान बन गया। इस स्थान की भूमि ने रसकंद प्रभु परमात्मा श्री परमहंस दाता दयाल जी को आसीन कर मानो नव जीवन पा लिया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने कुछ वर्ष पश्चात पुनः इसी सत्संग भवन को विशाल बनाने के लिए पास बने क्षेत्रीय आवास तथा बगीचे को हटाकर इस जमीन को इसमें मिला दिया। चाहे जितना भी सब स्थानों को बढ़ाया जा रहा है, कुछ समय पश्चात सब छोटे होते जा रहे थे, कारण कि परमार्थ की दिव्य सत्संग शीघ्र अति शीघ्र जनमानस को आलोकित किए जा रहा था। महाप्रभु जी की पारदर्शिता और उदारता विश्व स्तर पर अलौकिक वरदायिनी अनुकंपा का साक्षात्कार कर रही थी। अब आपकी इस पक्के भवन के रूप में परिवर्तित करने और अन्य सुख सुविधाओं को पूर्ण बनाने की बोझ उठी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।